जय हिंद। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो आपके राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से संबंधित आपके जो आर्टिकल है वो है आपके आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 61 तक किससे संबंधित है? आपके राष्ट्रपति से संबंधित है। एक मिनट। राष्ट्रपति के लिए एक आपका ट्रिक होता है क्या कि पकाने को का दुयो दशम। राष्ट्रपति से संबंधित आपका ट्रिक होता है पकाने को का दुयो दशम। अगर वही बात करें, प से होता है पद, का से होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, नि से होता है निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा चुनाव, यो से योग्यता, द से दशा, स से शर्त और म से महाभियोग। ये आपका संबंधित आर्टिकल नंबर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 जितने भी यानी कि 52 से लेकर 61 तक आपके किससे आर्टिकल है? राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। जो आपके राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की चर्चा आपके है भाग संख्या 5 में आपके राष्ट्रपति की चर्चा। वही बात किया जाए मुख्यमंत्री की चर्चा, तो मुख्यमंत्री की चर्चा आपके हो जाता है भाग संख्या 6 में। जो आर्टिकल नंबर 52 है, आर्टिकल नंबर कितना? 52 में आपका क्या है? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। देखिए, जो भारत में राष्ट्रपति का पद है वह ब्रिटेन से लिया गया है। एक्चुअल में यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद की उतनी कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति के पावर उतना नहीं है। यहाँ पे हमारे भारत में, हमारे जो भारत है, भारत के समय कार्यपालिका की बात किया जाए तो सबसे अधिक पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति नाम के लिए सर्वोच्च होते हैं लेकिन काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो जो आपकी आर्टिकल नंबर 52 है उसमें क्या कहा गया? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है आपके आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 में है 53 में कार्यपालिका के प्रधान। कार्यपालिका के प्रधान यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति क्या होते हैं? कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। और जो बोलेगा अगर कि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री यानी कि पीएम होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी काम होता है, जो भी सरकारें चलती है, किसके? प्रधानमंत्री के मन मुताबिक चलती है। बस कहने के लिए क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या है? कार्यपालिका के प्रधान है। लेकिन हाथी के जो बाहर वाले दांत राष्ट्रपति है और अंदर वाले दांत कौन सी है? प्रधानमंत्री है। तो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान हो गए प्रधानमंत्री, लेकिन अगर औपचारिक प्रधान पूछेगा तो वह है आपके राष्ट्रपति। वही अगर बात करें आर्टिकल नंबर 54 की, आर्टिकल नंबर 54 में क्या है? निर्वाचन। तो जो आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जिसकी एक पद्धति है जिसका नाम है एकल संक्रमणीय अनुपातिक। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा क्या होती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसमें जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें हमारे जो संसद है, संसद के दोनों सदन, एक सदन है आपकी लोकसभा और एक क्या है? राज्यसभा। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और कौन सा? विधानसभा भाग ले सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लेकिन जो विधान परिषद है, कौन सा? विधान परिषद और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, और वही बात किया जाए लोकसभा में, तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ठीक है, ये जो सदस्य होते हैं आपके लोकसभा में एंग्लो इंडियन के होते हैं। वही अगर बात करें 12 सदस्य की, तो ये आपके कला क्षेत्र और साहित्य के क्षेत्र से आते हैं। जो अभी वर्तमान में जो है राज्यसभा में, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उसको अब खत्म कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो जो आपके क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वही विधान परिषद और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और विधान परिषद क्यों नहीं भाग लेते हैं? क्योंकि विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेते हैं क्योंकि यह अभी केवल और केवल कितने राज्य में? सिर्फ 6 राज्य में ही है आपके विधान परिषद। इसीलिए विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला जो है आपका क्या है? कोटा। जो आपकी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कोटा। तो आर्टिकल नंबर 55 में क्या है? आर्टिकल नंबर 55 में राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का अगर कोटा की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है कुल वोट।
कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी, प्रत्याशी प्लस वन ओवरऑल प्लस वन, ये आपका क्या होता है, राष्ट्रपति का कोटा होता है, समझे। वही अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके एक एमएलए होता है, एक एमपी और एक एमएलए, इनकी जो वोट होता है, यानी कि एक एमपी का वोट और एक एमएलए का वोट, तो जो आपकी एक एमपी का वोट होता है ना, उसकी जो महत्व होता है राज्य की, सॉरी, जो आपकी एक एमपी का वोट होता है वो होता है टोटल एमएलए, टोटल एमएलए का वोट बटा टोटल एमपी। वही अगर बात करें किसकी, एमएलए की वोटों की, तो वो आपका होता है राज्य, राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल एमएलए गुने 1000, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, यानी कि जो संसद है, संसद के दो गो सदन, जो भारत में संसद है इसके कितने सदन, दो गो, एक है आपके लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो क्वेश्चन पूछेगा संसद के कई गो सदन, दो गो, लोकसभा और कौन सा, राज्यसभा। इसको थोड़ा सा इधर साइड में लिख देते हैं। जो संसद है, संसद के दो सदन, एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। वही पूछेगा अंग कितना है, संसद के अंग कितना है, तो संसद के अंग आपका 3 गो है, एक आपका लोकसभा, राज्यसभा और क्या चीज, राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि संसद के कितने अंग है, संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और सदन कितने हैं, जो आपकी सदन है वो है आपका जो लोकसभा और राज्यसभा। चूंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को ही संसद के अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई विधेयक लोकसभा में पारित होता है या फिर राज्यसभा में पारित होता है, तो एक सदन में पारित होने के बाद वो दूसरे सदन में जाता है, और है ना, उसके बाद जब दूसरे सदन में से भी पारित हो जाता है, तो वही विधेयक उठ के आता है कहां पर, राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, वह क्या होता है, बिल पारित हो जाता है। तब क्या बनता है, एक, यानी कि वही कानून बन जाता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करते तब तक वह क्या होता है, विधेयक होता है। यहाँ पे भी राष्ट्रपति क्या करते हैं, वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका लोकसभा होता है, जो आपका संसद होता है, संसद के बात कर रहे हैं अभी हम सदन के, तो संसद में आपके दो गो सदन, एक है लोकसभा, एक है कौन सा, राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है इसके लिए आपकी संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल आर्टिकल संख्या 80 राज्यसभा और आर्टिकल 81 कौन सा है, लोकसभा। अगर बात करें लोकसभा की अन्य नाम है, लोकसभा को हम लोग कहते हैं निचला सदन, निचला सदन। वही राज्यसभा का को कहता है उच्च सदन। लोकसभा के एक अन्य नाम है क्या चीज, युवा का सदन। वही राज्यसभा का नाम है वृद्धों का सदन। लोकसभा के एक और नाम है, लोकसभा का आपका एक और नाम है आपका प्रत्यक्ष सदन, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, मंत्री बैठते हैं। इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष सदन, क्योंकि इस लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वह सीधे जनता द्वारा, यानी कि हम लोग द्वारा चुनकर भेजते हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्रत्यक्ष सदन। और राज्यसभा के जो चुनाव होता है वो हम लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष सदन। जो आपकी लोकसभा है, जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, वही राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन सदस्य को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो है राष्ट्रपति, जो वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते थे उसको खत्म कर दिया गया, 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। यानी कि वर्तमान में राष्ट्रपति केवल और केवल कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, 12। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते थे लोकसभा राज्यसभा मिला के, तो वो था कुल 14। वही अगर बात किया जाए जो लोकसभा है, लोकसभा का एक कारण नाम क्या है, इससे अस्थाई अस्थायी सदन कहते हैं, सॉरी, जो लोकसभा है इसे अस्थायी सदन कहते हैं। वही अगर बात करें राज्यसभा के, तो इसे अस्थायी सदन कहते हैं। जो राज्यसभा है उसे क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। क्योंकि जो लोकसभा है विघटित हो जाता है, जो राज्यसभा है वह विघटित नहीं होता है। इसके प्रत्येक 2 साल पर, कितने साल पर, 2 साल पर, है ना, जो 2 साल पे
जो 2 साल पे क्या होते हैं, 1/3 सदस्य का क्या होता है, इसमें निर्वाचन होता है। इसीलिए जो वो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, सदस्य का कार्यकाल आपका हो जाता है 6 साल। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अस्थायी। वही अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका होता है 5 साल। अगर उम्र की बात किया जाए कि लोकसभा में जाने की उम्र कितना है, तो इसमें उम्र है 25 साल और राज्यसभा में 30 साल। इसीलिए इसके तुलना में राज्यसभा को क्या कहते हैं, वृद्धों का सदन कहा जाता है। अगला है आपका क्या चीज, कार्यकाल, यानी कि आर्टिकल संख्या 56 क्या है, कार्यकाल। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। कितना साल, 5 साल। लेकिन इससे पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। देखिए जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो एमपी हो, है ना, एमएलए हो, सॉरी एमपी हो, सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, उन सब का कार्यकाल होता है कितने सालों का, आपका 5 साल का। लेकिन अगर राज्यसभा की बात किया जाए, किसकी, राज्यसभा की अगर बात किया जाए ना, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितना होता है, 6 साल होता है। उसके बाद जो है आपका आर्टिकल संख्या 57, आर्टिकल 57, इसमें क्या है, दोबारा चुनाव, अर्थात एक ही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या चीज, आर्टिकल संख्या 58 में योग्यता। आर्टिकल 58 में है आपके योग्यता, किसकी योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होना चाहिए, पहला तो भारत के नागरिक होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपका किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, है ना, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, जमानत राशि। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना है, 15,000 रुपया, जो कहां पे जमा करते हैं, आरबीआई के पास क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। जो कुल वोट के 1/6 नहीं मिलने पर जो इनकी जमानत राशि है जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद है आपका आर्टिकल संख्या कितना, 59 और 60। देखिए आर्टिकल संख्या 59 और 60 में कहा गया, 59 में दशा और 60 में क्या चीज, शर्त, यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के क्या चीज, दशा और शर्त। शर्त क्या क्या है कि एक यहाँ पे और बात ऐड कर सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की योग्यता कितना होना चाहिए, यानी कि उम्र कितना होना चाहिए, उम्र होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए कितना साल, 35 साल। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के लिए उम्र होना चाहिए 35 साल। वही अगर बात किया जाए लोकसभा के लिए उम्र कितना होना चाहिए, लोकसभा के उम्र होना चाहिए 25 साल। इनका शर्त क्या होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, पागल, दिवालिया और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला है आपके कौन, आर्टिकल संख्या 61, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है, महाभियोग, यानी कि महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। महाभियोग को ही इंग्लिश में कहा था इम्पीचमेंट। देखिए जो आपका क्या है, महाभियोग, महाभियोग यानी कि इसी को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। देखिए जो महाभियोग है वो आपके लाया गया है अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महाभियोग कहां से लाया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। अगर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कि हाँ अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाए कि नहीं लाया जाए, इसके लिए यानी कि प्रस्ताव के लिए जो संसद है, संसद को कितना, संसद का 1/4 क्या होना चाहिए, सदस्य की अनुमति होना चाहिए। किसके लिए, प्रस्ताव लाने के लिए। लेकिन पारित करने की बात कहा जाए तो उसमें संसद के सदस्य का कितना, संसद का 2/3 क्या होना चाहिए, सदस्य की अनुमति होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, महाभियोग पारित हो सकता है। वही बात किया जाए अगर
जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है आपकी जो क्या लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से आ सकता है, लेकिन एक सदन से दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ता है। उसी है ना, उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति एक सदन से भेजा जाएगा दूसरे सदन में, उसे 14 दिन पहले क्या करना पड़ता है, बताया जाता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो पद है ना, अधिकतम अगर इनके ऊपर महाभियोग पारित हो जाता है तो इनको क्या करना पड़ेगा, पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इनकी जो अधिकतम पद है, अधिकतम जो है, अधिकतम 6 महीना तक ही क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। और 6 महीना के भीतर किसी भी हाल में क्या करना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। इस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होंगे, कौन होंगे, जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे, उनको क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इन्हीं को बोला जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो कौन आएंगे राष्ट्रपति के जगह पर, CJI, यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कहां पे आएंगे, आपके राष्ट्रपति के पद संभालेंगे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा बात किया जाए, जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के पास भी कुछ क्या होती है, शक्ति होती है। यानी कि राष्ट्रपति के शक्ति के बात कहा जाए तो जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के जो सैलरी मिलता है, यानी कि जो वेतन मिलता है, वो कितना है, 5 लाख रुपए। कितना रुपए, 5 लाख रुपए, जिसपे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। इनको एक घर मिलता है, यानी कि राष्ट्रपति आवास, जो आपका 340 रूम का है। इनके जो घर है उनमें कमरा कितना है, 340 गो कमरा है। जो राष्ट्रपति होते हैं यह तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। कौन, राष्ट्रपति महोदय। कोई भी अगर युद्ध की शुरुआती, युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्या, कि युद्ध की घोषणा किया जाए या फिर युद्ध को खत्म किया जाए। इसके अलावा सत्र जो होता है, सत्र के आहूत, यानी कि बुलाया जाता है सत्रावसान, कौन करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, वो प्रधानमंत्री प्लस जो अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। कौन, राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। वही अगर बात किया जाए, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आपके राष्ट्रपति के शपथ के बात किया जाए तो ये आपके जो CJI, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर बात किया जाए इनके कुछ और शक्तियों के बारे में, जैसे जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के क्या चाहिए, शिक्षा शक्ति। जो राष्ट्रपति के शिक्षा शक्ति होते हैं, यानी कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके क्या चाहिए, चांसलर, यानी कि कुलपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। वही अगर राज्य की बात किया जाए तो राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके जो कुलपति होते हैं वो आपके राज्यपाल महोदय होते हैं। ठीक है। वही अगर बात किया जाए राष्ट्रपति के अन्य शक्ति के, जो विधायी शक्ति है, कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में क्या आता है, कानून बनाना। कानून बनाने की शक्ति को, बनाने के शक्ति को क्या कहते हैं, विधायी शक्ति कहते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति कानून बनाते हैं या फिर जो कानून को, है ना, कानून को कैसे लागू किया जाए, उसको क्या कहते हैं, विधायी शक्ति कहते हैं। तो इसके लिए जैसे कि कोई भी कानून बनाता कौन है, आपके लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जो संसद महोदय होते हैं, क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि लोकसभा से कोई बिल पारित हुआ, यानी कोई विधेयक लाया गया कहां पे, लोकसभा में, तो लोकसभा से पारित हो गया, उसके बाद भेजा जाए कहां पे, राज्यसभा में। और राज्यसभा में जैसे ही वो विधेयक पारित हो जाएगा, उसके बाद भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति महोदय इस पर क्या कीजिए, सिग्नेचर कीजिए। तो राष्ट्रपति के पास कुछ पावर दिया गया है, क्या, कि राष्ट्रपति के पास पावर दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो का पावर है। राष्ट्रपति इसमें 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं। एक आपके अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो, दूसरा का आपके निलंबकारी वीटो, और तीसरा का आपके पॉकेट वीटो। यानी कि अगर राष्ट्रपति को मन किया तो उस पर क्या करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे। अगर उनको मन नहीं किया तो वह क्या करेंगे, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कहां, संसद में भेज सकते हैं।
पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस लौटा देंगे। लेकिन एक कंडीशन होता है कि अगर राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिए और जो संसद है उस विधेयक में अगर संशोधन करे तब पर भी ठीक, ना करे तब पर भी ठीक, अगर दोबारा उनको राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति को किसी भी हाल में क्या करना पड़ता है, उस पर साइन करना पड़ता है। और जो उसके बाद अगर राष्ट्रपति को मन किया तो सिग्नेचर करेंगे, नहीं है ना, नहीं तो क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। नहीं तो उनके पास एक वीटो होता है जिसको बोलते हैं पॉकेट यानी कि जेबी वीटो, यानी कि उसको क्या करते हैं, अपने टेबल पे ही रख देते हैं, उस पर कोई बात ही नहीं करते हैं। तो जो हमारा संविधान है, संविधान में ऐसा कुछ डेट मेंशन ही नहीं है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो उनको इतना दिन में किसी भी हाल में सिग्नेचर करके या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। हमारे संविधान में इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। या तो राष्ट्रपति को मन करेगा तो वो उसी दिन सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर उनको मन करेगा तो साल भर के अंदर सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर मन नहीं करेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, पॉकेट बिट्टो लगाकर उसको अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए राष्ट्रपति की एक और भी शक्ति होती है जिसका नाम है विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार, जो राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति है ना, इसी के लिए राष्ट्रपति को इनमें क्या मिलता है, आवास मिलता है, जो कितने का होता है, 340 कमरे का होता है। इनके जो टैक्स, जो सैलरी होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी, कौन सी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन इनके ऊपर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। किनके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। एक होता है राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति। कहने का मतलब यह हुआ ना राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति में कि अगर क्या होता है, जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को, जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को 273 सीट यानी कि सरकार बनाने के लिए सीट नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलता है, उस स्थिति में उसे क्या कहते हैं, उसे लोकसभा का त्रिशंकु कहते हैं, उसे लोकसभा का त्रिशंकु कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति, देखिए कहने का मतलब हुआ ना कि जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को 273 सीट नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं, लोकसभा का त्रिशंकु कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी भी पार्टी को क्या बोलते हैं, जो इसमें बड़े पार्टी होते हैं जिनको उम्मीद होता है राष्ट्रपति को कि हाँ ये क्या कर सकते हैं, अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, उसमें से किसी भी पार्टी को क्या करेंगे, मुख्यमंत्री 30 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, सॉरी मुख्यमंत्री बोले, प्रधानमंत्री बना देते हैं, है ना। और उनको 30 दिन के अंदर क्या करना होता है, अपना जो बहुमत होता है बहुमत सिद्ध करना होता है कि हमारे पास 273 सीट मिल गया। अगर वो 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, उनका भी सरकार गिर जाता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति की एक और शक्ति है जिसको बोलते हैं न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति जो न्यायिक शक्ति होता है ना, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्षमादान कर सकते हैं, यानी कि आर्टिकल संख्या जो 72 है वो क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। इसके अलावा क्या है, प्रतिहार होता है। प्रतिहार में क्या किया जाता है, साजा को कम किया जाता है, साजा को कम किया जाता है, किसमें, प्रतिहार में। उसके बाद होता है प्रविलंबन, यानी कि प्रविलंबन में क्या होता है, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, फांसी को रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फांसी को रोक सकते हैं। एक होता है तो विराम, विराम में होता क्या है ना कि अगर कोई लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है यानी कि गर्भ अवस्था के समय उनको फांसी नहीं दिया जा सकता है, या फिर कोई बीमार है तो पर भी क्या किया जा सकता है, फांसी नहीं दिया जा सकता है।